हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3714 देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट बैलेंस सब स्ट्रिंग 2। तो यहाँ पे इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दी होगी और इसमें हमारे सिर्फ ए, बी और सी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और हमें अपने आंसर के लिए ऐसी बैलेंस सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जिसकी जो लेंथ है वो लॉन्गेस्ट हो। तो जो बैलेंस सब स्ट्रिंग है वो क्या होती है, किसी भी बैलेंस सब स्ट्रिंग में हमारे जो भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं ना, वो सेम टाइम्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाली इनपुट स्ट्रिंग देखें तो यहाँ पे जो ये वाली सब स्ट्रिंग है ना, ए बी बी ए वाली, यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं ए और बी, और ये दोनों ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स सिर्फ 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी सबस्ट्रिंग में अगर कोई जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है उसका काउंट सेम टाइम आ रहा है ना, तो वो हमारी बैलेंस सबस्ट्रिंग हो जाएगी। और हमें अपने आंसर के लिए मैक्सिमम लेंथ निकालनी है किसी भी बैलेंस सबस्ट्रिंग की, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वहाँ पे सिर्फ ए, बी और सी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, और अगर हमारी स्ट्रिंग में कोई भी जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं वो सेम टाइम आ रहे हैं ना, मतलब उनका काउंट जो है वो सेम आ रहा है किसी भी सब स्ट्रिंग में, तो वो जो हमारी स्ट्रिंग है वो बैलेंस सब स्ट्रिंग कहलाएगी और उसकी जो लेंथ है वो अपने आंसर के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, ए, बी और सी, और इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम में इवन दो हमारे जो कंस्टेंट्स हैं वो 10⁵ तक जा रहे हैं, फिर भी हम अपनी प्रॉब्लम को ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी ये देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो अगर हमारी जो बैलेंस सब स्ट्रिंग है उसमें सारे कैरेक्टर सेम आ गए, है ना, मतलब कि सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आ गया हमारी स्ट्रिंग में, तो जो हमारी बैलेंस सब स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारी इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी हमारी बैलेंस सब स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हों, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो जो ये वाली स्ट्रिंग आ रही है ना, बैलेंस सब स्ट्रिंग, इसकी लेंथ के बराबर आएगा, ठीक है। और एक तीसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हमारे तीनों ही कैरेक्टर जो हैं वो बैलेंस फॉर्म में हो, मतलब कि ए भी उतनी टाइम आ रहा है, बी भी उतनी टाइम आ रहा है, सी भी उतनी टाइम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारी जो बैलेंस सबस्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके की बनेगी और हमारा जो आंसर आएगा वो इस पूरी सबस्ट्रिंग की लेंथ के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों केसेस को इंडिविजुअली सॉल्व कर लें और इनमें से जिसमें से भी हमें मैक्सिमम लेंथ मिल रही है किसी भी बैलेंस सबस्ट्रिंग की वो निकाल लें, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है ना उसमें हमें नहीं पता कि हमारे जो कैरेक्टर हैं वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर हमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर देखने हैं तो हमारे यही तीनों केस बनेंगे, और इन तीनों केस में जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर देगा वो हम अपने आंसर के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन अप्रोच देखें तो हमारा जो केस 1 है वो तब बनेगा जब हमारी बैलेंस सब स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आया हो, या तो ए या तो बी या तो सी, ठीक है। तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें और इसमें हम कंटिन्यूस जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना उनकी लेंथ निकाल लें, तो हमारी उस वाली बैलेंस सब स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी जो इनपुट स्ट्रिंग है ना उसको बस एक बार रिवर्स करेंगे, और जितने भी हमारे बंच में सेम कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना उनका जो काउंट आ रहा है वो हम अपने आंसर के लिए अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा ये 3 ए आ रहे हैं तो इसके लिए हमारी जो अभी लेंथ आ रही है वो मैक्सिमम 3 आ रही है। उसके बाद ये 3 बी आ रहे हैं तो हमारी जो मैक्सिमम लेंथ है वो अगेन 3 ही रहेगी। उसके बाद ये एक ए आ रहा है, एक बी आ रहा है, तो हम नहीं कंसिडर करेंगे इसको। फिर ये 2 ए आ रहे हैं विच इज़ लेस देन 3, फिर ये 2 सी आ रहे हैं विच इज़ अगेन लेस देन 3, और फिर एक बी आ रहा है विच इज़ अगेन लेस देन 3। तो अगर हम एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर लेके चलेंगे तो हमारी जो सबस्ट्रिंग की लेंथ आ रही है, जो भी हमारी बैलेंस सबस्ट्रिंग है, वो लेंथ हमारी 3 होगी, ठीक है। अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर लेके चलें, ठीक है, और जो तीसरा कैरेक्टर है वो हम मान के चल रहे हैं कि अपनी सबस्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ए और बी ले सकते हैं और सी को स्किप कर सकते हैं, या फिर हम बी और सी कैरेक्टर ले लेते हैं, ए को स्किप कर देते हैं, या फिर हम ए और सी ले लेते हैं और बी को स्किप कर देते हैं। तो ऐसा करने से हम क्या कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर हम स्किप कर रहे हैं ना यहाँ पे, उस कैरेक्टर के बेसिस पे हम अपनी जो स्ट्रिंग है ना उसको स्प्लिट कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी ये जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं ना, ये बची हुई स्ट्रिंग्स, इनमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम ऐसी कौन सी स्ट्रिंग आ रही है जिनमें यहाँ पे ए और जो बी कैरेक्टर है वो हमारा इक्वल है ना। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमने सी को स्किप किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे इन तीनों पॉइंट पे जो हमारी स्ट्रिंग है वो हम 3 जगह पे डिवाइड कर रहे हैं, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हर एक सब स्ट्रिंग के लिए ये चेक करेंगे कि कौन सी सब स्ट्रिंग हमें मैक्सिमम लेंथ की बैलेंस सब स्ट्रिंग दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पहली वाली स्ट्रिंग उठाएं, ठीक है, और इस वाली स्ट्रिंग में अगर हम बैलेंस सब स्ट्रिंग की लेंथ निकालने की कोशिश करें तो अपनी स्ट्रिंग को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, और हर बार हम जो ए और बी का काउंट है ना वो मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है। अगर नोटिस करो ये वाली जो सबस्ट्रिंग आ रही है हमारी, ये बैलेंस्ड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ वाली सबस्ट्रिंग में अभी तक क्या चेंज आया है वो देख लेते हैं। तो हमने ए लिया स्टार्टिंग में, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है। फिर हमने यहाँ पे ए लिया है तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू अगेन 0 ही रहेगी, और फिर बी आ गया है तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी।
फिर बी आ गया है तो यहाँ पे बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर ए आ गया है तो हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाली स्ट्रिंग के एंड तक हमारी ए की वैल्यू 3 हो गई है और बी की वैल्यू 2 हो गई है, और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी और यहाँ पे बी की वैल्यू 0 थी। तो यहाँ पे जो ये वाली सिचुएशन आ रही है हमारी ए और बी की, और ये वाली सिचुएशन आ रही है जो ए और बी की, वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी जो a माइनस बी का डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ वाले a माइनस बी के डिफरेंस के बराबर है। इसका मतलब कि इनके बीच में ना कुछ भी बदला नहीं है, इनके बीच में जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसमें a और b बराबर हैं, है ना, क्योंकि वो हमारा डिफरेंस आराम से यहाँ से निकल गया है ना। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारा a माइनस बी का जो डिफरेंस है अगर वो प्रीवियसली आया हुआ है तो उनके बीच की जो स्ट्रिंग है ना वो हमारी बैलेंस सब स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम ये जो a माइनस बी का डिफरेंस है ना ये एक मैप में स्टोर करते चलेंगे, और कभी भी अगर हमारा a माइनस बी का डिफरेंस अगेन सेम हो जाता है प्रीवियस वाले डिफरेंस के, मतलब कि हमें मैपिंग मिल जाती है कोई, इसका मतलब कि उस मैप से जो भी इंडेक्स है वो निकालो और हमारा जो करंट इंडेक्स है उसमें से इस इंडेक्स को माइनस करो, तो ये हमारा अभी वाली जो बैलेंस सब स्ट्रिंग आ रही है वो दे देगा। ठीक है, तो ये जो बैलेंस सब स्ट्रिंग निकालने वाला काम है ये हम अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग के जितने भी पार्ट्स हैं ना सबके लिए परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट के लिए, फिर इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए, सबके लिए ये चीज़ परफॉर्म करेंगे, और उसके साथ साथ हम इन तीनों केसेस के लिए भी ये चीज़ परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने ए और बी लिया था कैरेक्टर को और सी को स्किप कर रहे थे, सेम काम हमें बी और सी के लिए करना है और ए को स्किप करना है, और फिर हमें सेम काम ए और सी के लिए करना है और बी को स्किप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर लेंगे बेसिकली, और इस फंक्शन में हम अपनी जो स्ट्रिंग है वो भेज देंगे और हमारा जो भी कैरेक्टर हमें स्किप करना है ना वो भेज देंगे। ठीक है, और उस फंक्शन की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाली जो भी लॉन्गेस्ट बैलेंस सबस्ट्रिंग आ रही है ना उसकी लेंथ क्या आ रही है। ठीक है, अभी हम केस 3 पे आते हैं। तो यहाँ पे केस 3 के लिए हमारे जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं हमें उनको सबको सबस्ट्रिंग में लेना है। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों कैरेक्टर्स हमें साथ में लेके चलने हैं और मेक श्योर करना है कि इन तीनों ही कैरेक्टर्स का जो भी काउंट आ रहा है ना वो किसी भी टाइम पे अगर सेम आ जाता है तो वो हमारी जो सबस्ट्रिंग बन रही होगी ना वो हमारी एक बैलेंस सबस्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स से अगर हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग दी होगी तो इस स्ट्रिंग में जो ये वाली सबस्ट्रिंग है ना इसमें हमारा ए, बी और सी का काउंट जो है वो सेम आ रहा है। तो अगर अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हमारी ये जो सबस्ट्रिंग आ रही है ना इसके पहले और इसके बाद की जो सिचुएशन है वो कैसे चेंज हो रही है वो देखते हैं। तो इस स्ट्रिंग के शुरू करने के पहले हमारा ए 1 था, बी 0 था, सी 0 था। ठीक है, और इस स्ट्रिंग के ख़त्म होने के बाद हमारा जो ए है वो 3 हो चुका है, बी 2 हो चुका है और सी भी 2 हो चुका है। अभी इसमें और इसमें क्या रिलेशन है अगर नोटिस करो तो जो a माइनस बी का डिफरेंस आ रहा है ना वो यहाँ के a माइनस बी के डिफरेंस के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे जो a और c का डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ के a और c के डिफरेंस के बराबर है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो बीच में स्ट्रिंग थी ना उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है, मतलब कि उसमें a, b और c सब सेम है, और जो हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर था ना बस वही हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं ना तो हमारी जो पहली स्ट्रिंग थी वो ये है, दूसरी स्ट्रिंग हमारी ये है, और अगर पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग में कोई चीज़ सेम हो जा रही है मतलब कि जो डिफरेंस है वो सेम हो जा रहा है, इसका मतलब कि जो चीज़ हमारी पहली स्ट्रिंग में एक्स्ट्रा थी ना वही चीज़ सेम हमारी दूसरी स्ट्रिंग में भी एक्स्ट्रा है, और दूसरी स्ट्रिंग में जो भी हमारा बचा हुआ पार्ट है ना वो हमारा एक बैलेंस स्ट्रिंग को शो कर रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था वो हम अपनी दूसरी स्ट्रिंग के लिए भी हटा ही रहे हैं। तो अगर हमारा जो डिफरेंस है वो वापस से रिपीट कर रहा है ना इसका मतलब कि जो बीच वाली स्ट्रिंग है वो एक बैलेंस सब स्ट्रिंग है। तो हम अपने प्रीवियस इंडेक्स पे जहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू करंट a माइनस बी के बराबर है और a माइनस सी की वैल्यू करंट a माइनस सी के बराबर है उसको निकालेंगे और अपने करंट इंडेक्स से हम उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ना ये हमारी मैक्स लेंथ दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली सिचुएशन के लिए हमने इंडेक्स 0 स्टोर किया होगा अपने मैप में, और यहाँ पे जो बीच वाली स्ट्रिंग है ये भी हम स्टोर करके चल रहे हैं अपने मैप में, लेकिन इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ना हमारा जो मैप में वैल्यू है वो हमें वापस से मिल रही होगी। तो इस इंडेक्स से अगर हम इस इंडेक्स को माइनस कर रहे हैं ना तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका कोड देख लेते हैं फॉर ऑल दी 3 केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कोड में एक हम मैक्स लेंथ करके वेरिएबल ले लेते हैं अपनी मैक्सिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, और हम यहाँ पे 3 केसेस देख रहे हैं। तो हमारा जो केस 1 था उसमें हम सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर लेके चल रहे हैं अपनी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो अपने केस 1 के लिए हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसको एक बार रिवर्स करेंगे और यहाँ पे हम जो भी हमारी करंट लेंथ वाली स्ट्रिंग होगी उसकी हम वैल्यू स्टोर करके चलेंगे। सो वाइल i इज लेस देन n एंड हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो s डॉट कैरेट i के बराबर है। तो यहाँ पे जैसे हमारे रिपीटेड कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो हम उसके लिए अपने जो लेंथ है वो इंक्रीज करते चलेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस वाइल लूप हम अपनी मैक्स लेंथ में
जो भी मैक्सिमम लेंथ आ रही होगी ना उसको अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। और अभी हम अपने सेकंड केस की बात करते हैं। तो इस केस में हमने यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर लिए हुए हैं किसी भी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हमारे इस केस के लिए 3 सब केसेस बनेंगे, ठीक है। तो उन तीनों ही केसेस में जो भी हमारी मैक्सिमम लेंथ आ रही होगी वो हमें अपडेट करनी है अपनी स्ट्रिंग के लिए। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं गेट लेंथ करके। तो पहले हमने यहाँ पे ए कैरेक्टर स्किप किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हम बी कैरेक्टर स्किप कर देंगे, फिर सी कैरेक्टर स्किप कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारी कोई भी जो 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग आ रही होगी ना मैक्सिमम लेंथ की, वो यहाँ पे अपडेट कर दी है हमने। और इसके बाद हमें अपना जो केस 3 है वो देखना है। तो केस 3 के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग ऑल द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे किसी भी a माइनस बी की जो मैपिंग है वो हमारे करंट a माइनस बी के बराबर होनी चाहिए, और किसी भी a माइनस सी की जो मैपिंग है वो हमारे करंट a माइनस सी की मैपिंग के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैपिंग के लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम कुछ ऐसी ले लेते हैं, ठीक है, a माइनस बी हैशटैग a माइनस सी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है हमारी किसी भी टाइम पे अगर वापस से रिपीट हो रही है ना, तो इसका मतलब कि प्रीवियस इंडेक्स से अभी वाले इंडेक्स तक हमारी जो स्ट्रिंग आ रही है वो एक बैलेंस सब स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक हैश मैप भी ले लेते हैं और अभी हम अपनी जो पूरी स्ट्रिंग है उसको ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने जो भी कैरेक्टर का काउंट है वो स्टोर करते चल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लेते हैं। हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो निकाल लेते हैं अपनी स्ट्रिंग का, और अगर हमारा जो करंट कैरेक्टर है इफ़ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू ए, तो हम C1 को बढ़ा देंगे, वरना C2 को, अदरवाइज C3 को, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है ना a माइनस बी का और a माइनस सी का, वो निकाल लेते हैं। और इस डिफरेंस की हेल्प से जो भी हमारी की बनेगी वो निकाल लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी, तो इस की वैल्यू हमें देखना है कि हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रही है क्या। तो इफ़ प्रीवियस डॉट कंटेन्स की, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स से हमारे अभी तक वाले इंडेक्स में जो भी स्ट्रिंग बन रही है वो हमारी एक बैलेंस सब स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हम अपनी जो मैक्स लेंथ है वो अपडेट कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी, हमारा जो भी वैल्यू आ रही है आई माइनस प्रीवियस डॉट गेट की, ठीक है। और अगर हमारी की यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि उस की को अभी डाल दो, है ना। तो अगर की एग्जिस्ट कर रही है तो हम तब की को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ना जो भी लेफ्ट मोस्ट वाली की है ना वही चाहिए। तो इसका मतलब कि हमने जो पहली वैल्यू मेंटेन करी थी ना अपने मैप में, उसी को हम अपने आंसर के लिए कंसिडर करेंगे। अगर हमें कोई नई वैल्यू मिल जाती है तभी हम उसको अपने मैप में डालेंगे, ठीक है। तो इससे हमारी जो भी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग होगी ना वो हमें मिलेगी। तो यहाँ पे नोटिस करो, अगर हमारे पास ABC टाइप की कोई स्ट्रिंग है ना और उसको हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हम लास्ट वाले पॉइंट पे आएंगे और हमें यहाँ तक भी कोई भी मैपिंग नहीं मिल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें जो जीरो वाली मैपिंग है ना, मतलब कि a माइनस बी और a माइनस सी की वैल्यू जहाँ पे जीरो है वो स्टोर करके चलनी चाहिए। तो ये जो इनिशियल की है अपने मैप में डाल देते हैं और इसकी जो वैल्यू है -1 रख देते हैं। तो ये वाला केस भी हमने कंसिडर कर लिया है, और एट द एंड ऑफ दिस हम अपने आंसर के लिए मैक्स लेंथ रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके पहले हमें एक ये वाली जो गेट लेंथ वाला फंक्शन है ना ये भी लिखना है। तो ये हमारा जो सेकंड केस था उसके लिए वाला फंक्शन लिख लेते हैं। तो इस गेट लेंथ वाले फंक्शन में भी हमें जो भी मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग बन रही होगी सारे सेगमेंट्स में वो चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो 2 कैरेक्टर कंसिडर करने हैं उनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर है हमारे पास। तो अगर हमारा स्किप कैरेक्टर ए है तो हमारे जो फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर है वो हम बी और सी लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारा स्किप कैरेक्टर बी है तो हमारे जो फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर है वो ए और सी है। और अगर हमारा स्किप कैरेक्टर सी है तो हमारे फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर हमारे यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, ठीक है। तो अगर हमारे स्किप की वैल्यू यहाँ पे ए है तो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमारा बी है, और अगर स्किप की वैल्यू ए नहीं है तो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो यहाँ पे ए है, देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको अपडेट कर देते हैं। अगर हमारा स्किप कैरेक्टर सी है ना तो हमारा जो सेकंड वैल्यू है वो बी है, अदरवाइज हमारा जो सेकंड वैल्यू है वो सी है, ठीक है। तो इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो अभी हमें अपनी स्ट्रिंग रिवर्स करनी है। तो हम आई की वैल्यू जब तक n से कम है तब तक अपनी स्ट्रिंग रिवर्स करेंगे। इसमें हमें अपने जो भी फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर आ रहे हैं उनका काउंट स्टोर करके चलना है। तो यहाँ पे हम C1 और C2 दो वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने सेगमेंट के लिए एक अगेन वाइल लूप चलाना पड़ेगा, जो भी हमारा इन दोनों कैरेक्टर से मिलके जो सेगमेंट बन रहा है ना। तो वाइल i इज लेस देन n एंड हमारा जो भी कैरेक्टर है वो हमारे स्किप कैरेक्टर के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लूप चला करके अपनी जो C1 C2 की वैल्यू है वो अपडेट करेंगे और अपनी जो मैक्स लेंथ है वो अपडेट करेंगे।
तो इसके पहले यहाँ पे एक हैश मैप भी लिख लेते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। तो इस हैश मैप में जो भी हमारा काउंट का डिफरेंस आ रहा है ना, वो मेंटेन करके चल रहे हैं। तो अगर हमारे कैरेक्टर की वैल्यू फर्स्ट के बराबर है तो हम अपने C1 की वैल्यू बढ़ा देंगे, अदरवाइज हम C2 की वैल्यू बढ़ा देंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे मैप में ये वाली वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है क्या, मतलब कि इनका जो डिफरेंस है C1 माइनस C2 का, इफ़ इट इज़ देयर, इसका मतलब कि जो प्रीवियस इंडेक्स आया है उस इंडेक्स से यहाँ तक हमारी जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस सब स्ट्रिंग है। तो हम अपनी मैक्स लेंथ अपडेट कर देते हैं, इंडेक्स माइनस मैप में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है प्रीवियस डॉट गेट C1 माइनस C2, तो उनका जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारी बैलेंस स्ट्रिंग हो जाएगी। और इसके बाद अगर ये वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो हमें अपने मैप में ये वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो C1 माइनस C2 कॉमा इंडेक्स, ठीक है। और इसके बाद हम i प्लस प्लस कर देते हैं। अगर हमारे कैरेक्टर सेम आ रहे हैं तो ये लूप चलाते रहो, और अगर नहीं तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर पे स्किप कर जाएंगे, जो भी हमारा स्किप कैरेक्टर है उससे आगे बढ़ जाएंगे। और एट द एंड ऑफ दिस हम यहाँ पे m लेंथ की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस में ये जो हमने वैल्यू अपडेट करी है उसके पहले हमें एक वैल्यू इनिशियलाइज भी करनी पड़ेगी अपने मैप के लिए। तो यहाँ पे अपने मैप में 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और यहाँ पे जो इंडेक्स डालेंगे ना हम, वो -1 नहीं डालेंगे, हम वो i-1 डालेंगे, क्योंकि हमें हर एक सेगमेंट के लिए जो भी प्रीवियस इंडेक्स है ना वो चाहिए। तो लेट्स से अगर हमारी जो स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसी है, तो हमें यहाँ पे C पे अगर हमें स्किप करना है कैरेक्टर, तो पहला वाला सेगमेंट जो हमारा ए बी आ रहा है, इसके लिए हमारा जो मैप में वैल्यू पुट होनी चाहिए -1 होनी चाहिए। लेकिन ये जो सेकंड वाली सबस्ट्रिंग आ रही है ना, इसके लिए हमें इस सबस्ट्रिंग के जस्ट पहले जो वाला इंडेक्स आ रहा है वो चाहिए, है ना, जहाँ पे C वैल्यू है। मतलब कि हम अगर यहाँ i से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें i-1 वाली वैल्यू चाहिए अपनी स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम अपने मैप में भी हर बार जब भी हम लोग ये वाइल लूप चला रहे हैं ना, वाइल लूप में जब भी हम अपनी एक नई सबस्ट्रिंग शुरू कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे प्रीवियस डॉट पुट 0 i-1 कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो पूरा आंसर है वो पूरा बिल्ड हो जाएगा विद ऑल दी 3 केसेस। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट इट नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो केस 1 है हमारा, ये ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। और सिमिलरली ये जो हमारा केस 2 है, ये भी हमारा तीनों फंक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही ले रहा है। और ये हमारा जो केस 3 है ना, ये भी हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, ठीक है। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो ऑर्डर ऑफ n तक जा सकती है, बिकॉज ऑफ हैश मैप जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रीवियस इंडेक्स स्टोर करने के लिए। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।